हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक भगवान ने जो अर्जुन से कहा, उससे अर्जुन के मन में बहुत से प्रश्न उमड़ने लगे। भगवान ने कहा था कि जो उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेगा, वह व्यक्ति अपने वर्तमान देह को त्यागने के बाद पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं आएगा, वरन वह भगवान के धाम में नित्य वास करेगा। फिर भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से आसक्त नहीं होगा तथा उसमें क्रोध तथा भय भी नहीं होगा, वही उनके दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के योग्य होगा। और इसके बाद भगवान ने कह दिया कि जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उन्हें ठीक उसी भाव से फल प्रदान करता हूँ। इन सभी बातों से अर्जुन को विस्मय हो गया। वह सोचने लगा, भगवान आपने इतने सारे मार्ग दे दिए, आखिर ऐसा क्यों? आपने केवल एक ही मार्ग क्यों नहीं बनाया, जिससे व्यक्ति के सामने कोई विषमता नहीं हो और वह ये करे या वो करे, ऐसा उनके मन में भाव न हो। वह केवल भक्ति के मार्ग पर चलकर सीधे आप तक पहुंच जाए और उसे किसी प्रकार के कोई कर्म बंधन में ना फंसना पड़े। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान अर्जुन को आज देने वाले हैं। आज के श्लोक में हमें अपने बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आज के श्लोक में हमें ये पता चलेगा कि भगवान ने समाज में वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई। आइए अब हम श्लोक संख्या 13 का वाचन करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य अकर्तारम् अव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य अकर्तारम् अव्ययम्। शब्दार्थ: चातुर्वर्ण्यम मानव समाज के 4 विभाग, मया मेरे द्वारा, सृष्टम उत्पन्न किए हुए, गुण कर्म तथा कर्म का, विभागशः विभाजन के अनुसार, तस्य उसका, कर्तारम जनक, अपि यद्यपि, माम मुझको, विद्धि जानो, अकर्तारम न करने वाले के रूप में, अव्ययम अपरिवर्तनीय को। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि मानव समाज में जो 4 विभाग भगवान ने बनाए हैं, उस व्यवस्था के वो सृष्टा हैं, लेकिन फिर भी वे अकर्ता ही हैं। आइए अब श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के हम इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे ही उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो कि सतोगुणी होने के कारण
ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। फिर वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग जो रजो तथा तमो से मिश्रित गुणों से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से हमें ये स्पष्ट रूप से पता चल गया कि भगवान ने समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था की सृष्टि की है। अब आइए जानते हैं कि भगवान ने वर्णाश्रम की सृष्टि क्यों की है। भगवान ने पहले बताया था कि जो व्यक्ति भगवान के जन्म एवं कर्म की दिव्यता को तत्व से जान जाएंगे, या यूँ कहें कि वे भगवान के जन्म व कर्म को साधारण मनुष्य की तरह नहीं मानेंगे, तो ऐसे व्यक्ति भगवान के धाम में जाएंगे और इस नश्वर मृत्यु लोक में कभी वापस नहीं आएंगे। ये तो हो गई कुछ लोगों की बात जो भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं और उन्हें संसार की किसी वस्तु एवं व्यक्तियों में कोई आसक्ति नहीं है, और भौतिक वस्तुओं को न पाने से न तो वे क्रोधित होते हैं और न ही उनको खोने का कोई भय होता है। लेकिन अधिकांश व्यक्ति तो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। उन व्यक्तियों को भी तो भगवान को सही मार्ग दिखाना है, ताकि वे संसार में रहते रहते क्रमिक विकास कर सकें और धीरे धीरे वे भी कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसित हो सकें, जो कि मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो आइए अब समझते हैं कि भगवान ने वर्णाश्रम की सृष्टि क्यों की। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर में बुद्धि होती है, जिसका कार्य है ज्ञान लेना और देना। फिर हमारे हाथ होते हैं, जिसका कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। फिर पेट का कार्य है समस्त शरीर को पोषण प्रदान करना, और पैरों का कार्य है समस्त शरीर की सेवा करना। अब देखा जाए तो सभी महत्वपूर्ण हैं, और किसी एक के बिना पूरा शरीर अपना निर्धारित कार्य नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह भगवान ने भी मनुष्य समाज के कल्याण के लिए 4 वर्ग बनाए हैं, और ये वर्ग जन्म के आधार पर नहीं हैं, बल्कि गुण तथा कर्म के आधार पर है। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि समाज में जो व्यक्ति बुद्धिमान हैं और जिनको ब्रह्म का ज्ञान है, हम उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण का मुख्य कार्य है शास्त्रों का अध्ययन करना तथा दूसरों को शास्त्रों का ज्ञान देना, ताकि सभी शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकें। फिर दूसरा वर्ग है क्षत्रियों का, जो समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करते हैं और पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा वर्ग है जो पूरे समाज के भोजन व्यवस्था करता है, गोपालन तथा कृषि उत्पादन करके। और जो चौथा वर्ग है वह पूरे समाज को स्वच्छ बनाए रखने में तथा तीनों वर्गों की नौकरी करके उनकी सहायता करता है, और बदले में उसे ब्राह्मण से ज्ञान, क्षत्रिय से सुरक्षा तथा वैश्य से भोजन मिलता है। हम यदि ध्यान से देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि प्रत्येक वर्ग अन्य 3 वर्गों की सेवा में लगा हुआ है। अब हम आते हैं आज के श्लोक में, जहाँ भगवान कह रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि उन्होंने तीनों गुणों और उनसे संबंधित कार्यों के अनुसार ही वर्णाश्रम की सृष्टि की है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि भगवान ने ये वर्णाश्रम बनाया ही क्यों? क्योंकि तीनों गुण के अनुसार जो भी कर्म करता है वह निश्चित रूप से कर्म बंधन में फंस जाता है। भगवान चाहते
तो केवल भक्ति का मार्ग रखते, जिसमें व्यक्ति केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने सारे कर्म करता और कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। अर्जुन के मन की शंका को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि वे कभी किसी की भी स्वतंत्रता को बाधित नहीं करते हैं। जीव का शुद्ध स्वरूप तो है कृष्ण का नित्य दास, लेकिन जीव जब भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है तो फिर उसे भगवान की शक्ति की सेवा करनी पड़ती है। हम तो भगवान के अंश हैं, आत्मा हैं, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण हम इस भौतिक शरीर को धारण करते हैं, तभी तो हम बद्ध जीव कहलाते हैं। अब हम इस संसार में आ तो गए, लेकिन भगवान ने हमारे हित के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था की रचना की, ताकि हम अपने गुण और कर्म के अनुसार चारों वर्ग में से किसी एक वर्ग को चुनकर धीरे धीरे भगवान की सेवा में लग जाएं। ये कृष्ण की अहेतु की कृपा है हम पर कि उन्होंने फिर से हमें एक अवसर प्रदान कर दिया कि हम अपने स्वधर्म को करते हुए आत्म साक्षात्कार कर सकें। इस प्रकार समाज में ब्राह्मण वर्ग ब्रह्म का ज्ञान लेने के लिए बना है तथा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ब्रह्म का ज्ञान दे और उनका उचित मार्गदर्शन करे। क्षत्रिय पूरे समाज में शांति बनाए रखने में योगदान दे, ताकि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निर्भय होकर अपना अपना स्वधर्म कर सकें। वैश्य सभी को भोजन का प्रबंध करे, सभी के लिए भोजन का प्रबंध करे, कृषि करे तथा गोपालन करे, और शूद्र इन सभी को यथा योग्य सेवा देकर इनकी सेवा करे तथा इन सभी से लाभान्वित हो। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करते हुए भगवान की सेवा में लग जाएगा और धीरे धीरे वह अपने परम लक्ष्य जो कि कृष्ण सेवा है वहाँ तक पहुँच जाएगा। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते हैं, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर अब हम सबको अच्छी तरह से पता चल गया कि भगवान ने वर्णाश्रम की रचना क्यों की थी, और ये भी पता चल गया कि ये जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण तथा कर्म के आधार पर है। हमारे कर्मों को सुधारने के लिए भगवान की ये योजना है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान ही होता है। धर्मे नहीन पशु भी समान, अर्थात धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, बल्कि धर्म वह है जो भगवान ने शास्त्रों में कहा है, और शास्त्र तो मनुष्य ही पढ़ सकता है। और यदि मनुष्य जीवन पाने के बाद कोई शास्त्र का अध्ययन न करे तो वह पशु के समान है। इसलिए हमें वर्णाश्रम व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए तथा पालन करना चाहिए। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान ने वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई, लेकिन वे इससे बद्ध नहीं हैं, क्योंकि वे तीनों गुणों से परे हैं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति
कृष्ण भक्ति करता है वह भी वर्णाश्रम व्यवस्था से परे है, क्योंकि वह न तो ब्राह्मण के समान सतोगुण में है और न वह रजोगुण में है जो कि क्षत्रिय का गुण होता है, और न वह वैश्य के रजोगुण तथा तमोगुण के अधीन है। जिस प्रकार कृष्ण तीनों गुणों से परे हैं, वह गुणाधीश हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों गुणों के अधीन हैं, इसलिए वे गुणाधीन कहलाते हैं। लेकिन तीनों गुणों से परे कृष्ण भक्त हैं जो कि वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव वे होते हैं जो ये जानते हैं कि वे नित्य कृष्ण दास हैं और कृष्ण ही भगवान हैं, और वैष्णव अपने हर कार्य को एकमात्र कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ये ज्ञान अवश्य होता है कि राम, परशुराम, वामन, नरसिंह, वराह, बुद्ध इत्यादि सभी भगवान के अंश हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हम सब के लिए ये आवश्यक है कि हम सबसे पहले सतोगुण में स्थित हों और फिर गुरु परंपरा में प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत कार्यों को करें, जैसे कि प्रत्येक दिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना तथा भगवद गीता भागवतम का श्रवण करें और पढ़ें। इस प्रकार हम निश्चित रूप से भगवान और गुरु की कृपा से एक दिन शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यही है भगवान की योजना प्रत्येक जीव के लिए जो बद्ध अवस्था में है, कि वह वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए अपने मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सके और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सके। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आज हम सभी अच्छी तरह समझ गए हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था किसी को छोटा या बड़ा बताने के लिए नहीं, वरन सभी के गुण तथा कर्म के अनुसार यह एक योजना है कृष्ण की, ताकि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर सके और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सके। मैं श्रील प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा के बिना हम भगवद गीता के परम रहस्यमय ज्ञान को इतनी सरलता से नहीं समझ पाते। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ भगवद गीता का नियमित श्रवण करने के लिए। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और देखेंगे कि भगवान अर्जुन से और क्या कह रहे हैं। तब तक के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और अपने कमेंट अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।